क्रिप्टो करेंसी ने गरीब को करोड़पति बना दिया, लेकिन 90% लोग बर्बाद क्यों हो गए? सोचो, अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और कुछ सालों बाद वो करोड़पति बन गया। लेकिन इसी क्रिप्टो मार्केट ने लाखों लोगों की जिंदगी भी तबाह कर दी। कुछ लोगों ने घर बेच दिए, कुछ ने लोन्स लिए और कुछ ने अपनी लाइफ सेविंग्स गंवा दी। आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्या ये फ्यूचर है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप? आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी का पूरा सच और वो कहानी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2008, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थी। बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, लोगों का पैसा डूब रहा था और इसी दौरान इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस शख्स सामने आया। उसका नाम था सटोशी नाकामोटो। आज तक किसी को नहीं पता कि ये आदमी था या ग्रुप, लेकिन उसने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, बिटकॉइन। एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो किसी बैंक के कंट्रोल में ना हो, ना गवर्नमेंट, ना कोई कंपनी, सिर्फ लोगों के कंट्रोल में हो। उस वक्त लोग हंस रहे थे, सब कह रहे थे ये इंटरनेट के फेक पैसे हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इन्वेंशन हिस्ट्री बना देगी। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब उसकी वैल्यू लगभग ज़ीरो थी। 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज़्ज़ास खरीदे। उस वक्त ये मजाक लग रहा था, लेकिन आज वही 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू अरबों रुपए बन चुकी होती। सोचिए, सिर्फ 2 पिज़्ज़ास और बदले में अरबों रुपए का नुकसान। इसीलिए उस दिन को क्रिप्टो कम्युनिटी में बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे कहा जाता है और ये क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। 2017 में क्रिप्टो मार्केट अचानक एक्सप्लोड कर गई। हर तरफ बिटकॉइन की बात हो रही थी। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन सब क्रिप्टो खरीद रहे थे। कुछ लोगों ने सिर्फ चंद हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए और मार्केट बूम की वजह से लाखों कमा लिए। सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स नज़र आने लगी, दुबई ट्रिप्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, और लोगों को लगने लगा कि क्रिप्टो से अमीर बनना बहुत आसान है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी था। जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर गई थी, उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आई। एक दिन लोग प्रॉफिट्स दिखा रहे थे और अगले दिन उनका पोर्टफोलियो 70% से ज़्यादा डाउन था। कुछ लोग पैनिक में सेल कर गए, कुछ लोगों ने सब कुछ लूज़ कर दिया। और तब दुनिया को समझ आया कि क्रिप्टो सिर्फ पैसा बनाने का नाम नहीं, बल्कि रिस्क का नाम भी है। मार्केट जब ग्रीड पर चलती है तो सब खरीदते हैं, और जब फियर आता है तो सब बेचते हैं। इसी साइकिल में अक्सर बिगिनर्स अपना पैसा गवा देते हैं। जब बिटकॉइन फेमस हुआ तो हज़ारों नए कॉइन्स मार्केट में आ गए। हर प्रोजेक्ट क्लेम करता था, हम अगला बिटकॉइन है। लोग बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करने लगे और स्कैमर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। आज तक क्रिप्टो हिस्ट्री में हज़ारों फेक प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर का पैसा लेकर गायब हो गए, कुछ ने बिलियन डॉलर्स का फ्रॉड किया। इसीलिए क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, डियोर डू योर ओन रिसर्च, यानी किसी की बात सुनकर इन्वेस्ट मत करो, खुद रिसर्च करो। अब सवाल यह है, आखिर क्रिप्टो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनी, ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग, गेमिंग, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को ट्रांसफॉर्म कर रही है। बहुत सी बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन पर काम कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन इंटरनेट की तरह कॉमन हो सकती है। इसीलिए सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ कॉइन नहीं देखते, टेक्नोलॉजी देखते हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये बात हमेशा याद रखें, कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जो लूज़ नहीं कर सकते। मार्केट में ग्रीड से नहीं, नॉलेज से एंटर करें। जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। जो लोग सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और पेशेंस रखते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो ने कुछ लोगों को करोड़पति बनाया और कुछ लोगों को रोड पर ला दिया। फ़र्क सिर्फ नॉलेज और इमोशंस का था। आपके ख्याल में बिटकॉइन फ्यूचर है या बबल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।